बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए गौरा मैया की जय। शिव पार्वती के हृदय की एक व्यथा है। श्रोताओं सुनो ध्यान से ये अमर कथा है। श्रोताओं सुनो ध्यान से ये अमर कथा है। एक रोज नारद वीणा बजाते हुए पहुँचे। सब पूछ कुशल कहने लगे पार्वती से। शंकर जी तुम्हें मानते कितना ये बता दो। एक शंका है हृदय में मेरे उसको मिटा दो। बोली है उमा मानते हैं प्राणों से बढ़कर। कोई भी भेद मुझसे छुपाते नहीं मुनिवर। नारद बोले बतलाओ जो मालूम हाल है। शिव के गले में किसके बड़ी मुन्ने माल है। ये सुन के उमा चौंक उठी बोली खेद है। इस प्रश्न का मुझको नहीं मालूम भेद है। बोले महर्षि बात सब बिल्कुल फजूल है। पतिदेव मानते ये सरासर ये भूल है। उत्तर दिया सती ने ठीक कहते हो मुनिवर। इस प्रश्न को पूछे बिना मानूंगी न मुनिवर। गिरजा को सामने पाठ पढ़ा कर चले गए। नारद जी घर में झगड़ा लगा कर चले गए। शिव पार्वती शिव पार्वती शिव पार्वती के हृदय की एक व्यथा है। श्रोताओं सुनो ध्यान से ये अमर कथा है। श्रोताओं सुनो ध्यान से ये अमर कथा है। नारद गए इधर उधर गिरजा का सुनो हाल। शंकर से घर में बैठी वो दिल में लिए मलाल। शिव ने कहा प्राणेश्वरी काहे उदास हो। बतलाओ मुझको दुख का कारण जो खास हो। कारण जो पूछते हो तो बतलाती हूँ सही। क्यों भेद मुन्ने माल का बतलाते तुम नहीं। शिव हंस दिए कि कोई गुरु आला मिल गया। मालूम होता है वो वीणा वाला मिल गया। जिस प्रश्न का प्रिय तुम्हें इतना मलाल है। वह गुप्त भेद है और बेढब सवाल है। इच्छा है तुम्हारी तो सब हाल कहूँगा। विस्तार सहित प्रिय मैं तत्काल कहूँगा। आसन लगा दिया है वट वृक्ष के तले। गिरजा को सुनाने के लिए शिव कथा चले। निर्मल चरित्र को संभाल उत्तम गति से। कहने लगे शंकर जी कथा पार्वती से। शिव पार्वती शिव पार्वती शिव पार्वती के हृदय की एक व्यथा है। श्रोताओं सुनो प्यार से ये अमर कथा है। शिव जी ने कहा ये शीश दूसरे का नहीं मानो हमारी। जितने भी मुंड देखती हो सब है तुम्हारी। जब त्यागती हो प्राण प्रिय तब हम काट कर मस्तक को पहन लेते हैं ना फर्क है दिल भर। बोली उमा प्राणेश अब अंतिम सवाल है। क्यों आपके नजदीक नहीं आता काल है। यमराज मेरा इसलिए कुछ कर नहीं सकते। हम जानते हैं अमर कथा मर नहीं सकते। बोल
करके कथा समाप्त फिर कहने लगे शंकर, करता है जो श्रवण वही हो जाता है अमर। घबरा के उठी गौरा बोली धोखा खा गई, मैं सुन न सकी बात मुझे नींद आ गई। इस बात से शिव के हृदय चिंता हुई भारी, गौरा को सो गई तो भरी किसने हुकारी। धर ध्यान शिव ने देखा तो सच्चा नजर आया, वट वृक्ष पर सुहागा बच्चा नजर आया। सुनकर अमर कथा वो अमर हो गया था वो, मरने का नहीं डर था निडर हो गया था वो। त्रिशूल शिव चलाए सुआ भाग कर चला, नारी नहा रही थी व्यास की वह पहुंचा। स्नान करके सूर्य नारायण को वो सती, जल देने लगी कहती ओम जय कलावती। मुख मार्ग सुआ पेट के अंदर चला गया, त्रिशूल जहाँ का था दिगंबर चला गया। त्रिशूल ने शिव से कही जाकर कथा सारी, है व्यास की नारी हुई है गर्भ से भारी। शिव पार्वती शिव पार्वती शिव पार्वती के हृदय की एक व्यथा है, श्रोताओं सुनो ध्यान से ये अमर कथा है। जब 12 वर्ष बीत गए गर्भाधान को, एक रोज मुनि करके वो पूजन विधान को। कहने लगे पत्नी से कर्म योग है प्रिय, संतान है या पेट में कोई रोग है प्रिय। जल मंत्र से मंजित किया कहने लगे मुनि व्यास, है कौन तू बतला मैं अभी कर दूं तेरा नाश। आई आवाज गर्भ से ना कोई अर्थ है, कुछ कर नहीं सकता मेरा सब मंत्र व्यर्थ है। मैं हूँ अमर हो जाएगा अपमान आपका, सच मानिए पिता मैं हूँ संतान आपका। मुनि बोले बाहर गर्भ से तू आता क्यों नहीं, क्या भेद मुझसे है सही बतलाता क्यों नहीं। जब तक रहेगी माया मैं बाहर न आऊंगा, मुनि बोले माया को मैं कैसे जीत पाऊंगा। सुत ने कहा वृष सिंह पे सरसों को धराओ, जब तक टिके तब तक पिता माया को न समझो। सुनी बोले मुनि व्यास ये अनहोनी बात है, पर ये नहीं होता है तो बाजी ये बात है। सुत ने कहा पिता ना इतना घबराइए, बतलाए युक्ति विष्णु जी के पास जाइए। विष्णु से व्यास जी ने समाचार सुनाए, सुंदर सुमार्ग व्यास को भगवान बताए। शिव जी से जाके विनय बस आप कीजिए,